हरे हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 42 हिंदी तात्पर्य देखिए। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। भूलोको कल्पितः पद्याम् भूलोकः कल्पितः पदभ्याम् भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोको कल्पितो भून्या स्वलोको कल्पितो मुद्या इति वा लोक कल्पना। भूलोकः कल्पिता पदभ्या भुवर्लोकेऽस्मनाभितः स्वलोकः कल्पितो मुद्या इति वा लोक कल्पना। भूलोकः कल्पितः पदभ्या भुवर्लोकस्य नाभितः स्वलोकः कल्पितः मूर्ध्या इति वा लोक कल्पना। भूलोकः कल्पितः पदभ्याम् भुवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोको कल्पितो मूर्धान् इति वा लोक कल्पना। भुवर्लोकः कल्पिता पदभ्याम् भूर्लोको कल्पितः पदभ्याम् भुवर्लोकस्य नाभितः भुवर्लोकस्य नाभितः स्वलोक कल्पितो मूर्धना स्वलोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। इति वा लोक कल्पना। एक माता जी। ओके, ठीक है। हिंदी में शब्दार्थ निकालते हैं ना। बढ़िया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी में मैं शेयर करता हूँ। शब्दार्थ इस प्रकार से है। भूलोकः पाताल से लेकर धरालोक तक के समग्र लोक, कल्पितः कल्पना पर आधारित, पदभ्याम् पांवों पर स्थित, भुवर्लोकः अस्य भगवान के विश्व रूप की, नाभितः नाभि से, स्वर्लोकः स्वर्गलोक से प्रारंभ होने वाले ऊर्ध्वलोक, कल्पितः कल्पना किए गए भूर्ना वक्षस्थल से लेकर सिर तक, इति इस प्रकार, और अथवा सॉरी वा अथवा लोक उसको कल्पना। तो अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार से।
अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक जो पृथ्वी तक है, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वर्ग तक। तात्पर्य फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ऐसे श्लोक प्रभुपाद जी ने एक लाइन में तात्पर्य को लिख दिए हैं। तो श्लोक के अनुसार कहा जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि 3 ये जो भौतिक संसार है, संपूर्ण लोक या 14 लोकों को 3 भाग में विभक्त किया गया है। एक अधोलोक यानी नीचे की लोक, दूसरा है मध्य लोक और तीसरा है ऊपर की लोक। ये जो भूलोक है ये मध्य लोक है, और भूलोक के जो ऊपर के लोक है वो सब जो है ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। और जो निम्न लोक है अतल, सुतल, तरातल, पाताल, रसातल, ये जो 7 नीचे के लोग हैं वो अधोलोक कहा गया है। वो अधोलोक है, नीचे के लोग। तो व्यक्ति जिस प्रकार का मीन्स कर्म करेगा या संग करेगा, उसको जिस प्रकार का उसका मति होगी, जिस प्रकार का उसका गुण होगा और जिस प्रकार का उसका कर्म होगी, और उस व्यक्ति का जो क्या बोलते हैं गति वैसा होगा, गति ऐसा होगा। तो कहते हैं जो सत्व गुण में स्थित होते हैं, जो सत्व गुण वाले हो जाते हैं ऊपर के लोग, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ। और जो राजसिक लोग हैं, कार्य करना है, वो मध्य तिष्ठति राजसा, मध्य लोक में स्थित होते हैं, ये भूलोक में। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक लोग है वो नीचे की लोग हो जाते हैं, अधो गच्छन्ति नीचे की लोग जाते हैं। तो ये जो विभाजन है ये गुणों के अनुसार विभाजन की गई है, कौन कौन से लोक में जाएंगे। तो इसके लिए हम सारे भक्तों का मीन्स लक्ष्य ये होना चाहिए, येन केन प्रकारेण हमको हमारे मनः कृष्ण निवेशयत्, हमारे मन को कृष्ण में निवास करना, कृष्ण में निवेश करना, कृष्ण चेतना बनाना। इससे क्या होगा, प्रभुपाद जी कहा करते थे कम से कम भक्त सतोगुण में होना चाहिए। सतोगुण में आने के लिए सतोगुणी कार्य करने पड़ेंगे। वैसे भगवत भक्ति तो शुद्ध सत्व है, सतोगुण से भी ऊपर है। अगर कम से कम भक्त अगर सतोगुण में रहता है तो शुद्ध सत्व का कार्य कर सकता है, कम से कम मिनिमम। प्रभुपाद जी ने अगर कोई राजसिक तमोगुण में रजोगुण में लिप्त रहेगा, वो कैसे शुद्ध सत्व को समझ पाएगा या वो कार्य कर पाएगा, उसके लिए तो संभव ही नहीं हो पाएगा। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भगवान को समझ ही नहीं सकते। रजोगुणी व्यक्ति तो सिर्फ कुछ करो कुछ पाओ, कुछ ना कुछ करना चाहता है संसार में। तमोगुणी व्यक्ति तो खाना सोना जानता और क्या जानता। मगर श्रील प्रभुपाद महाराज जी इतने मीन्स कहते हैं ना भूतो ना भविष्यत,
श्रील प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य हुए, हर एक प्रकार के लोगों को हर एक प्रकार के कार्य में नियुक्त कर दिए। ये इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी आचार्य हुए। कहते ना युगाचार्य, कलयुग के आचार्य कोई है तो श्रील प्रभुपाद महाराज। क्यों? आचार्य क्या करते हैं, स्थान काल व्यक्ति के अनुसार, उनको गुणों के अनुसार उनको उस कार्य में लगा देते। रजोगुणी व्यक्ति है तो उसको ऐसा कार्य में लगा देते, तमोगुणी व्यक्ति तो उसको क्या सेवा देने से कैसे उसको भक्ति में लगाया जा सकता है। हमने लास्ट टाइम बताए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो बीड़ी चाहिए मंदिर बनाने के लिए वर्कर लोगों को, तो बीड़ी लाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता। भक्त सिंह महाराज जी बोले मैं बीड़ी बना के देती, वो बीड़ी बना के देते थे, वो बीड़ी वहीं पर बनाते थे, वो बीड़ी पीते थे और काम करते थे। अल्लाहनाथ का गौड़ी मठ बनाया। श्रील प्रभुपाद महाराज जी दारू पीने वाले को भी दारू का अरेंजमेंट किए, रथ बनाओ। रथ का पूरा निर्माण हो चुका था और कुछ कारणवश रथ जो है आंधी तूफान आया, रथ टूट गया। अब रथ यात्रा है, कैसे किया जाए? सुबह रथ यात्रा है, रात को रथ टूटा, तो रात भर अगर कार्य होगा, कोई अगर संभव होगा कोई कर लेगा तो रथ यात्रा हो सकती है। बहुत ही संकट का घड़ी था, सारा एडवर्टाइजमेंट हो गया था, सब हो गया था। श्रील प्रभुपाद जी बोले कौन बनाएगा? तो उस समय जो मैन ऑफ द रथ यात्रा जिनको कहते हैं जयानंद प्रभु, उन्होंने बनाए और साथ साथ में उनके साथ में कुछ लोग हेल्प करने के लिए जो थे वो सब बेवड़े लोग थे, दारू पीने वाले। तो बोले हमको दारू मिलेगा तो हम करेंगे। प्रभुपाद जी बोले इसको इन लोग को दारू दिलाओ है। ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने सुना है संतों से कि इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनको एंगेज किया। कैसे ना कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने, यही तो एक शुद्ध भक्त का कहते हैं ना मूवमेंट होता है, शुद्ध भक्त का लक्ष्य होता है कि कैसे ना कैसे जीवों को भगवान की सेवा में लगा देना। तो इसे श्रील प्रभुपाद जी ने कार्य सिद्ध किया। तो यहाँ पर जो 3 भाग में विभक्त किया गया, 14 लोक को 3 विभाजन किया है। और उसमें मध्य भाग में एक ही लोक है। 14 लोक में ऊर्ध्व लोक में कौन जाता है? 6 लोक जाता है, ऊपर की 6 लोक ऊर्ध्व लोक में जाता है, और अध नीचे के लोक में 7 लोक जाता है। मध्य भूलोक है। आप सोच सकते हैं भूलोक कितना महत्वपूर्ण है। हमने सुना है कि किसी को अगर गोलोक वृंदावन में जानी है तो उसको फ्लाइट पकड़ने के लिए भूलोक में आना पड़ेगा, और कहीं से फ्लाइट नहीं मिलता है। यानी उसको जाना है तो ये लोक का सहारा लेना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म होता है ना, आपको अगर बॉम्बे जानी है ट्रेन पकड़नी, आपको प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा। घर के सामने थोड़ी ना ट्रेन आएगी, आपको प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेन पकड़नी। आपको फ्लाइट पकड़नी तो आपको एयरपोर्ट जाके पकड़नी होगी। वैसे कहते हैं जिसको भगवत धाम जाना है तो उसको भूलोक में आके फ्लाइट पकड़नी। कोई उदाहरण है क्या? बोला हाँ जी बिल्कुल है। स्वर्गलोक में देवता लोग दानवों के साथ राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे, बड़ा भयावह युद्ध था। देवता लोगों को लगा अभी हम हारने वाले हैं, बहुत भयंकर युद्ध था। तो देवता लोग बोले अभी क्या किया जाए, हम तो हारने वाले हैं। राक्षस लोग हावी हुए थे। तो भूलोक में एक राजा उस समय शासन कर रहे थे, खटवांग महाराज। तो देवता लोग देवराज इंद्र खटवांग महाराज जी का शरण में आए, रिक्वेस्ट किए कि महाराज आप हमको हेल्प करो। और खटवांग महाराज जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा विश्व का अकेले सम्राट। चक्रवर्ती है ना, पूरा विश्व पूरा चक्र अकेले सम्राट थे, उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। पूरा विश्व को अकेले ही मैनेज करते। हम आजकल का घर में सिर्फ पत्नी बच्चों को मैनेज करने में दिमाग खराब हो जाती है, हो नहीं पाती है। उस समय चक्रवर्ती सम्राट पूरा विश्व को मैनेज करने वाला। आप सोच सकते हैं कितने मीन्स क्वालिफाइड लोग होंगे उस समय, कोई साधारण नहीं थे उस समय। अम्बरीश महाराज जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, परीक्षित महाराज जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, युधिष्ठिर महाराज जी, ये सब महान महान राजा लोग हुए। तो ये चक्रवर्ती सम्राट खटवांग महाराज जी के हेल्प लिए। खटवांग महाराज जी चलो देखिए ये भक्त का स्वभाव होता है, चलो कुछ काम में मैं आ रहा हूं इन लोग का। देवता लोग बुलाए, ऐसे नहीं बोले कि मैं क्यों मैं आऊं, मेरा देवलोक में क्या काम है, मैं तो पृथ्वी का सम्राट हूं, पृथ्वी का परिचालना करूंगा। ना,
देव लोग जब उनको हेल्प मांगे तो भक्त क्या होते हैं, हर कार्य में क्या करते, रेडी हो जाते हैं। तो देवराज इंद्र का रिक्वेस्ट में गए और राक्षसों के विपक्ष में युद्ध किए और राक्षसों को हरा दिए। बहुत समय तक युद्ध हुआ था, हरा दिए। जो हारने वाले हैं, देवता लोग हारने वाले थे और भूमंडल का एक राजा जाके जिता दिया देवता लोग। आप सोचो कितना शक्तिशाली होंगे। वैसे कहा जाता है देवता लोग जो होते हैं ये भूमंडल की लोगों से बुद्धिमान भी होते हैं, शक्तिमान भी होते हैं, ऐश्वर्यवान भी होते हैं, सब में वो लोग आगे आगे हैं। फिर भी एक समय ऐसा था जिस समय देवता लोग पृथ्वी के राजाओं का हेल्प लेते थे। यानी कितने पराक्रमी राजा हुआ रहेंगे उस समय के बाद। तो खटवांग महाराज जी ने जब युद्ध खत्म हुआ तो देवता लोग इतने प्रसन्न थे, अरे हारता हुआ मैच को जिता दिया आपने। होता है ना कभी कभी एकदम हारने वाला है, धोनी आके छक्का छक्का मार के जिता दिया, अरे वाह धोनी का मैन ऑफ द मैच। तो वैसे खटवांग महाराज जी को मैन ऑफ द मैच मिला। बोला खटवांग महाराज जी ने धन्यवाद, आपने इतना हमको हेल्प किए, बताओ आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। खटवांग महाराज जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए वरदान। नहीं हम बहुत प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए। देवता लोग बहुत खुश थे। खटवांग महाराज जी बोले अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा पहले मुझे बताओ मेरा जीवन का कितना समय बचा हुआ है, अवधि कितना समय बचा हुआ है। तो देवता लोग उनका हिसाब किताब निकाले, उनका हाँ जी निकाले, देखे तो 2.5 घड़ी बचा हुआ था। कितना घड़ी जी? 2.5 घड़ी समय बचा हुआ था। तो 2.5 घड़ी बचा हुआ था। तो खटवांग महाराज जी बोले कि 2.5 घड़ी बचा है, एक काम करो मुझे तुरंत भूलोक में भेजो, यही मुझे आशीर्वाद दो, मुझे एक ही काम करो, मुझे भूलोक में भेज दो फटाफट। तो तुरंत भूलोक में आ गए और भूलोक में आके भगवान का नाम उच्चारण किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खटवांग महाराज जी ने भूलोक में आए, भगवान नाम का उच्चारण किए, भगवान को स्मरण करते हुए वो क्या किए, अपना शरीर को त्यागे और भगवान की धाम को प्राप्त किए। देख लो 2.5 घड़ी में व्यक्ति प्राप्त किया इसी भूलोक में आकर। देव लोग, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं भूलोक में आने के लिए। देवता लोग भी तरसते हैं। जम्बूद्वीप का जब ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं देवता लोग, जम्बूद्वीप का वर्णन करते हुए भारतवर्ष का वर्णन ग्लोरिफिकेशन करते हैं देवता लोग। भागवत की जो या 6 स्कंद में वर्णन है, हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये है, मगर हमको समझना होगा ये नीचे की लोग हो, मध्य लोक हो या ऊर्ध्व लोक हो, उसका मीन्स उसका अस्तित्व क्या है। भगवद गीता में भगवान ने उसका अस्तित्व बताते हैं। क्या अस्तित्व बताते हैं? कहते हैं ये जो भौतिक संसार है वो कैसा है। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म, मेरे पीछे बोलो, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नापुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः। तो भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। तो कहते हैं व्यक्ति को इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है कि नहीं, मगर मामुपेत्य अगर मुझे प्राप्त कर लेता है ना पुनर्जन्म, उसको पुनर्जन्म नहीं है। अगर मुझे कोई प्राप्त कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं है। बोलते कि क्यों, हम तो पुनर्जन्म लेंगे। बोले कि बाबा ये भौतिक संसार दुखालयम और शाश्वतम है। ये संसार कैसा है? दुखालय है। हम भक्त लोग तो इसको हर क्लास में सुनते होंगे, हर एक भक्त इसको ही वर्णन करते हैं कि दुखालय है, दुखालय है, दुखालय है। मगर हम लोग यहाँ पर सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। ये हम लोग का स्थिति है। रोज रोज सुनने के बावजूद भी हमको लग रहा है कहीं तो सुख होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि संसार ऐसे ही बना दिया, कहीं तो सुख होगा, स्त्री में होगा, बच्चों में होगा, धन में होगा, कहीं तो मिल जाएगा थोड़ा सा। अब बताओ अगर हम लोग को समझ में आ गया ये बात दुखालय है और अशाश्वत है, तो हम इस प्रकार के भौतिक कार्य में लिप्त नहीं होते।
पूर्ण भगवान के प्रति शरणागत हो जाते। नहीं होने का कारण यही है कि हमने इसको रियलाइज नहीं किया अभी तक। हमको लगता है नहीं 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 कहीं ना कहीं होगा तो जरूर। और हम लोग बोलते क्या, प्रभु जी क्या करे, घर गृहस्थी है, फंस चुका हूँ, जिम्मेदारियां हैं। कोई बांध के रखा हुआ है? कोई बांध के नहीं रखा हुआ है। हम बंधन में जानबूझ के हैं। कौन बांध के रखा है? हम पिक्चर देखने जाते, कोई हमको मना कर पाता है? हम कुछ खाना चाहते हैं, हमको कोई रोक पाता है? जब हम खाने के लिए कोई किसी का रुकावटी को नहीं मानते हैं, हम पिक्चर देखने में रुकावटी को नहीं मानते, हम इधर उधर की बातें करने के लिए कोई बोलता है तो रोकते नहीं, तो हम भगवत भक्ति हमको कौन रोक सकता है और हम इनका क्यों मानेंगे? आप बताइए। भगवत भक्ति किसी भी स्थिति में रुक नहीं सकती है, वो स्वतंत्र है। भक्ति भक्त भगवान पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई काल ना, बिना रुकावटी चलने वाला चीज है भक्ति, अनवरत चलने वाला है। मगर हम लोग का दुर्दशा यही है, हम अभी भी चाहते हैं कि ना कहीं थोड़ा सा सुख मिल जाए। अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग नाम की फेम पोस्ट में, इस सब में चाहते हैं कि हमको कुछ मिलेगा। ये है दुर्दशा हम लोगों का, ये है दुर्भाग्य हम लोग। दुर्दैव, इतना दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है? इतना परम कृपालु, परम दयालु, महावदन्याय भगवान श्री हरि, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पधार कर गोलोक के वृंदावन के जो हरिनाम है, प्रेम धन को लेके आके हमको दिए। और हम लोग का दुर्भाग्य कि उस हरिनाम को अच्छे से नहीं ना जप कर पाता है। भक्त जो इतने दुर्लभाति दुर्लभ है संसार में, भगवत भक्तों का संगति हम नहीं कर पाते हैं। और भगवान की सेवा जो इतना दुर्लभ है संसार में, भगवान का सेवा करने में रुचि नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तो समझना होगा ये संसार दुखालय है। मामोपेत्यो पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाम को बंती महात्मनः संसिद्धिम परमाम गतम। लेकिन ये संसार दुखालय है, मगर अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है वो कैसा है? वो पूर्ण आनंद का आस्वादन कर सकता है। भगवान इसको गीता में कहते हैं। फिर आगे भगवान ये आश्वस्त करते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हम ये जो लोक में है ना, भूलोक में, हो सकता है ये भूलोक ही जो है, यहाँ ही लोग जन्म लेना पड़ता होगा। भगवान बोलते ना, भगवान क्या कहते हैं? कहते आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोको, नीचे के लोक से लेके ब्रह्मलोक तक, आ ब्रह्म भुवना लोको, इस पूरा लोकों में पुनरावर्तिनो अर्जुनो, बार बार आना पड़ेगा। अधोलोक से नीचे के लोग, नीचे लोक से अधो के लोग। क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विसंति। भगवान क्या कहते हैं? जैसे व्यक्ति ऊपर के लोक में है, मान लो भूल स्वर्ग लोक में है या महर लोक में है ना, जनलोक में है, मगर उसका जैसे क्षीण पुण्य, अगर पुण्य खत्म हो गया, क्योंकि ना पुण्य करने से ऊपर के लोक में गया हुआ है, पुण्य खत्म होते क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विसंति, वापस नीचे आ जाएगा। फटाक से। आपने सांप सीढ़ी खेला है कभी? हम लोग ने बचपन में खेलते थे सांप सीढ़ी। आपने उसमें लूडो डालते हैं, 6 आया तो ऊपर 6 आगे बढ़ते हैं, और अगर भाग्य अच्छा है तो अगर सीढ़ी आ गया तो सीधा सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला गया। मगर दुर्भाग्य होगा अगर सांप के मुख में आ गए तो सीधा नीचे। यही स्थिति है 14 लोक में, और कुछ अलग नहीं है। ये 14 लोक का स्थिति को देखकर सांप सीढ़ी का गेम बनाया हुआ है। कैसे अगर भाग्यशाली होगा, थोड़ा पुण्य किया तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाओगे, कभी दुर्भाग्य पाप हुआ, पुण्य खत्म हो गया, सांप के मुख में आके नीचे आ जाओ। क्षीण पुण्य मरते लोगों की स्थिति, स्थिति। इसके लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये इस संसार में, ये बोलते हैं ना निराट सत्य बात है। और यही है संसार का क्या बोलते हैं, असली पहचान। संसार को पहचानना चाहते हो, यही पहचान है। यहाँ पर कोई व्यक्ति जीने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति परमानेंट रहने वाला नहीं है। सबको मृत्यु को प्राप्त होनी, मृत्यु को प्राप्त के बाद वापस जन्म लेने।
और ये पक्का बात है, ये पक्का बात है, भगवान इस बात को कहते हैं। इसके लिए भक्तों को, व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार की संसारी सुख में वो लिप्त नहीं होता है। चलो ठीक है, अभी हमको समझ में तो आ गया कि ये भौतिक संसार दुखालय है और क्या है, भगवान को हमको प्राप्त करनी है, मगर कैसा, भगवान के पास जाएंगे कैसे, भगवान के लोग कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवद गीता में भगवान ने कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मध्याजिमापि माम यान्ति देव व्रता देवान। जो देवताओं की पूजा करता है वो व्यक्ति देवलोक जाता है। अच्छा, फिर पितृयान्ति पृथ्वीवता, जो पितरों का पूजा करता है पितृलोक जाता है। सारे राजस्थान के लोग पितृलोक चले जाएंगे, क्यों? राजस्थान लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ है, घर घर में पितृलोगों को बिठाकर पूजा पूछते हैं। वो हमने गए थे वहां पर कविता में, उनकी बाजू में एक बिठा मिला, ये कौन सा मंदिर है? बोला मंदिर नहीं, हमारे पूर्वजों का बिठाया, पूर्वजों को बिठाया। देख लो तमाशा, पूर्वजों को बिठा रखा है। क्यों भाई उनको बिठा रखे, उनको छोड़ो जाने तो, क्यों बिठा रखते पता नहीं चलता है क्या की। अब बोलते हैं कि आते हैं पूर्वज लोग आते हैं, अब बिठा रखोगे तो आएंगे किसी ना किसी के शरीर में खाने पीने के लिए, बिठाई क्यों रखना है? जाने तो उनको अपनी स्थिति के अनुसार जाएंगे। उनको अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भाई श्राद्ध करो, उनके लिए उनका पिंडदान कर लो, वैष्णव को भोजन कराओ, भगवत भक्ति करो तो पूर्वजों का उद्धार हो जाए। चौंका देने वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है। भगवान नरसिंह देव प्रसन्न होकर प्रहलाद जी को कहते हैं, प्रहलाद कुछ मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी भक्ति में। प्रहलाद जी का भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न थे। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही विधि है, भगवान का भजन। भजन जितना होगी, प्रेम पूर्वक भजन, भगवान उतना प्रसन्न होते। प्रहलाद जी महाराज जी टस से मस नहीं हुए थे, हर एक परिस्थिति में भगवान नाम जप करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना प्रयत्न के बाद भी उनके पिताजी का, प्रहलाद जी अपना नाम जप ना भूले, ना भगवान का स्मरण करना भूले। तो इसके लिए भगवान बहुत प्रसन्न थे, गदगद हो गए थे। अगर प्रसन्न नहीं होते, क्यों रक्षा करने के लिए पधारे? भगवान एक विचित्र रूप लेके आए, ना भूत ना भविष्य। भगवान का ऐसा स्वरूप ना पहले कभी हुआ था, ना आगे कभी होगा। और ऐसा स्वरूप है जिसको उनकी स्वयं की धर्म पत्नी भगवती पद्मा, भगवती लक्ष्मी भी डरती थी सामने बाजू में आने के लिए, उनके पास में जाने, दूर से हाथ जोड़ के कांप रही थी, कौन है ये? ना इनका आधार कार्ड है आज तक, ना इनका कोई प्रूफ है, ये कौन आगे है? देवता लोग बोलते प्रार्थना कर लो, जाके समझाओ आपको पति देखो, ये मेरा पति है। ना 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 ना, नहीं नहीं, ये अगर मेरा सच में ये पति है तो मैं अभी डाइवोर्स देता हूँ, मेरा पति नहीं है, छोड़ो। इनके पास कैसे जाऊं भाई मैं? बड़ा खतरनाक दृश्य ये स्थिति, ये उनका रूप है ना। मनाई करके तो दूरी थी भगवती लक्ष्मी, तो सब लोग देख रहे थे। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होकर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, भगवत भक्त देखो, प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिए थे, आप एकदम प्रसन्न थे। सब लोग बोले कि बेटा कारण आप ही हो, आपके वजह से भगवान का प्राकट्य हुआ, एक काम करो आप ही जाके उनको शांत करा सकते। प्रहलाद जी को कोई भय नहीं था, जाके भगवान की गोद में बैठ गए और भगवान उनकी चाटने लगे, सूंघने लगे सर को, क्योंकि ना नरसिंह रूप यानी सिंह का सिर होने के कारण, और सिंह कैसे अपने बच्चों को प्रेम करती है, प्यार करती है, सूंघता है सिर को, चाटता है शरीर को, इस प्रकार से। कोई भक्त बोलते हैं कि क्या हमारा, हम लोग का तो दुर्भाग्य है, वो प्रहलाद जी का सौभाग्य देखो, भगवान ने तो उनको चाटा, उनके शरीर को, आहा, भगवान ने चाटा, क्या सौभाग्य होगा प्रहलाद महाराज जी का, बताओ। कोई भक्त कह रहे थे
सारे भक्त बोल रहे थे कि प्रहलाद जी का क्या सौभाग्य है, भगवान ने उनके सर को सूंघे, भगवान उनको गोद में बिठाए। भगवती लक्ष्मी को भी गोद में कभी कभी बिठाते नहीं, प्रहलाद जी को गोद में बिठाए। बताओ ये सौभाग्य। तो खैर प्रहलाद जी महाराज को भगवान कहते हैं, प्रहलाद कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी भक्ति से। प्रहलाद जी तो पहले मना करते हैं, बाद में बोलते हैं कि प्रभु हो ना हो ये मेरे पिता ही है, हिरण्यकशिपु महाराज, आप कृपा करके इनका उद्धार कर लीजिए अगर करना चाहते हैं। भगवान नरसिंहदेव बोलते हैं कि ये कोई मांगने की बात है, प्रहलाद जिस कुल में एक शुद्ध भक्त आता है उसकी कुल का 21 पीढ़ी को मैं उद्धार कर देता हूं। आपका 21 पीढ़ी उद्धार हो चुका है, सिर्फ आपके पिताजी का क्या बात है। 21 पीढ़ी यानी वर्तमान की पीढ़ी, वर्तमान में जो है आपकी पीछे आने वाले 10 पीढ़ी, आगे आने वाले 10 पीढ़ी, सबका कल्याण हो जाती है, सबको मैं उद्धार कर देता हूं। तो ये शुद्ध भक्त का, वो शुद्ध भक्ति का जो है कहते हैं ना फल है। इसलिए हर एक भक्त का प्रयत्न होनी चाहिए कि शुद्ध भक्ति कैसे करे, शुद्ध नाम कैसे ले, शुद्ध सेवा कैसे करे। अभी हम लोग का मिश्रित भक्ति है, नाम जपते हैं, मन दूसरा तरफ चलता है, सेवा करते हैं और कुछ भाव से सेवा करते हैं, तो हम लोग का ये मिश्रित है। मगर हम सबका प्रयत्न होना चाहिए भगवान का शुद्ध भक्ति करने के। तो इसलिए यान्ति देवान व्रता देवन, पितृ यान्ति पितृव्रतम, भूतेज्य आदि, जो भूतों को पूजा करते हैं, चंडी चमन का पूजा करते हैं, भूत लोग जाएंगे। और मध्याजिमाम अपिमाम, मेरा पूजा करने वाला मेरे पास आता है जी। अच्छा आपके पास आता है, तो चलो ठीक है, आप रहते कहाँ है, मेरा धाम कैसा है पता है, कैसा है, कहते न तद भासयते सूर्य। श्लोक निकालता हूं, कौन सा श्लोक है, 15 का 15 है ना, आप लोग उच्चारण भी करिए। भगवान का, भगवान ने अपने मुख से उच्चारण किए हैं, बोले हैं, तो इसके लिए ये श्लोकों को उच्चारण करने से शुद्ध हो जाएंगे हम। सॉरी हाँ, मैंने कौन सा निकाला, 5 ना। श्लोक कौन सा है, तद भासयते, कौन लिखता है, ओके मेरे पीछे दोहराइए। न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये मेरा एड्रेस प्रूफ है जी, आप इस जगह पे आ सकते हैं। क्या एड्रेस प्रूफ है आपका, मेरा एड्रेस प्रूफ यह है, ना तद भासयते सूर्य, वहां पर ना सूर्य है ना शशांक है। अच्छा फिर कैसा लोक है, मेरे शरीर से निकला हुआ तेज से तेजवान है, नो पावक, वहां पर शशांक भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, और ना पावक है, ना अग्नि है, अग्नि भी नहीं है। हाँ ऐसा मेरा लोक है। अच्छा आपके लोक में कैसा है, क्या मिलेगा हमको, बोले कि आपके लोक में, मेरे लोक में अगर आओगे तो यद गत्वा ना निवर्तन्ते, आपको वापस जाने का जरूरत नहीं, मेरे लोक में रह जाओगे आप, हमेशा के लिए रह जाओगे, परमानेंट है। अच्छा तब तो बढ़िया है। अच्छा थोड़ा सा और एडवर्टाइजमेंट करो ना आपके लोक का, आपने इतना ही बताया कि सिर्फ आप भौतिक लोक में नहीं जाओगे, वापस आध्यात्मिक लोक में रुक जाओगे, तो अच्छी बात है, रुक जाएंगे, मगर वहां मिलेगा क्या, अरे मेरा लोक कैसा है पता है, बोले कि कैसा है आपके लोक, ये भौतिक संसार में कितना है, कितना 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 सुख है, पता है आपके लोक में ऐसा कुछ सुख है क्या, बोले कि अरे बेवकूफ, मेरा लोक इतना चिन्मय लोक है, वो लोक में हर एक चीज प्राप्त हो सकती है आपको, जो इच्छा करोगे वो मिलेगा, जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। चिंतामणि प्रगर सद्मसकल्प वृक्ष
लक्ष्यावृतेषु सुरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम से व्योमानम गोविंदम आदि पुरुषोत्तम। ये मेरा लोक है जी। चिंतामणि, सारे पत्थर चिंतामणि के पत्थर हैं, और सारे वृक्ष कल्प वृक्ष, और सारे गाय सुरभि गाय, सुरभि गाव हो, ये है। और जहां पर हजारों हजारों लक्ष्मियां क्या करते हैं, मेरे सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और वैसे धाम को अगर आप प्राप्त करोगे तो आपको मेरा सेवा प्राप्त होगी, इतना आनंद मिलेगी, आपको दोबारा जाने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना आनंद। गोलोक को नाम नहीं, जो धाम तलेश तस्य, मेरा लोक कैसा है, गोलोक। उनका नाम क्या है, गोलोक नाम, उसका नाम है गोलोक धाम। भक्त लोग को पूछो कहाँ जाओगे, क्या लक्ष्य, बोले गोलोक जाएंगे। गोलोक, गोलोक जाओगे तो गोलोक जाने जैसा कार्य भी तो करनी होगी ना। देखो लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो कार्य थर्ड क्लास का करते, अरे कार्य भी तो फर्स्ट क्लास में करनी पड़ेगी। जैसा लोक चाहिए वैसा कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान ने बता दिया, जैसा पूजा करोगे वैसा लोग जाओगे, तो मेरा पूजा करोगे तो मेरे लोग आओगे, तो मेरा पूजा करो, मेरा आराधना करो। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, सारे आराधनाओं में मेरा आराधना श्रेष्ठ है, मेरा आराधना करो। इसके लिए भगवान ने अपना, और भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वभाव है, अगर एक बार भगवान की शरण में कोई जाता है, भगवान उसको कभी त्यागते नहीं, ये उनका स्वभाव है। कोई मन से बोल दिया हे भगवान मैं आपका हूं, बस भगवान उसको ये मन से बोला हुआ चीज को पकड़ लेते हैं। ये बोल दिया मेरा है तो ये मेरा ही है, इसको ये मेरा ही है, इसको हर तरीके से मुझे रक्षा करनी है। मन से अगर भी कोई कल्पना की, आप सोचो कोई मन से सिर्फ सोचता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम करेंगे कार्य, हम प्रयास करेंगे तो भगवान कितना कितना प्रसन्न होंगे। तो ये संसार में सार बात यही है, वो अर्धलोक हो, ऊर्ध्वलोक हो, मध्यलोक हो, ये सारा टेम्पोररी जगत है। क्या कहा जाए टेम्पोररी की बात, भगवान ने सांस ऐसे ले लेंगे तो सारे भौतिक ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समा जाएगी। भगवान ने सांस छोड़े हुए हैं, इसके लिए सारे भौतिक संसार चल विचल प्रचल हो रही है। आप सोच सकते हैं भगवान का पराक्रम, भगवान ने सांस छोड़ा है तो ये संसार चल रही है, अनंत युग तक चलेगा ये। अभी अनंत युग तक एक सीमा है, कहने के तात्पर्य है कि बहुत लंबा समय तक चलेगा। ब्रह्मा जी का एक दिन तक चलेगा, एक कल्प तक चलेगी। एक कल्प में 14 मनु आते हैं जी, 14 मनु रूलिंग होते, 14 मनु। एक मनु में 71 दिव्य युग आता है, 71 टाइम्स सत्य द्वापर त्रेता और कली, ये 71 बार घूमते हैं तो जाके एक जो है क्या होता है, मनु होते हैं, मनु का शासन काल होता है इतना। तो ये सब 14 मनु आते हैं, ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। आप सोच सकते हैं कलयुग का आयु 4,32,000 है, द्वापर का आयु 8 लाख है, त्रेता का आयु 13 लाख है, और सतयुग का आयु 18 लाख है। ये सबको मिलाओगे तो उसको दिव्य युग कहा जाता है। ऐसा 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग मिलाकर एक मनवंतर होता है। ऐसा 14 मनु मिलते हैं। ब्रह्मा जी का 12 घंटा दिन का होता है, फिर ब्रह्मा जी का रात का 12 घंटा होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन के अंत में प्रलय होती है। उस समय सभी लोग प्रलय जल में समा जाते हैं, कोई नहीं बचेगा। और महाप्रलय के टाइम पर ब्रह्मा जी तक सब सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समा जाते हैं। भगवान सांस छोड़े तो उनकी हर एक रोमकूप में ब्रह्मांड प्रकट हो गए, और भगवान सांस लेते तो सारे अपने आप समा जाते। आप सोचिए क्या इस संसार का रचना भगवान ने किया, और कितना अद्भुत है ये संसार का रचना। भगवान का आप शक्ति देख लीजिए, जब विष्णु का इतना शक्ति हो सकता है तो कृष्ण का क्या शक्ति नहीं होगा। मैं विष्णु का बात कर रहा हूं यहां पर, कंफ्यूज मत होइएगा विष्णु कृष्ण में। ना हमने एक भजन गा रहे थे ना, बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे,
और कृष्ण का महिमा का वर्णन हुई है वो भजन में। क्या बोल रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्ही सर्व सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, आप सर्व सर्वेश्वर है। सर्वे सर्वेश्वर यानी सभी की ईश्वर आप हैं। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सभी का आप ईश्वर है। ब्रजेंद्र कुमार, आप कौन है? ब्रजेंद्र कुमार है, ब्रज के कुमार है, नंद कुमार है, यशोदा कुमार ब्रजेंद्र कुमार है। तुम्हारी इच्छा है विश्व सृजन संहार, आप सिर्फ इच्छा करोगे ना, इस संसार में सृजन हो जाती है और संहार हो जाती है। आप इच्छा करोगे सृजन होना चाहिए। भगवान को बड़ा इष्ट गोष्ठी करके मैनेजमेंट करके बताना नहीं पड़ता, ये सेवा आप करो, फूल हार आप बनाओ, आप भगवान का श्रृंगार करो, आप झाड़ू करो। मैनेजमेंट कोई नहीं है भगवान का, मैनेजमेंट का पार्ट है ही नहीं भगवान का, मैनेजमेंट का पार्ट ब्रह्मा जी का। भगवान सिर्फ मान लो बैठे बैठे इच्छा कर लेते, सृष्टि होना चाहिए, इच्छा करने से सृष्टि हो जाती है। आप सोच सकते हैं भगवान का पराक्रम, इच्छा करने से। हम लोग सर फोड़ देने से कोई काम होने वाला नहीं। इच्छा तो क्या, इच्छा करते रहो आप, कुछ नहीं होने वाला, संसार होने वाला है। हम बोल बोल के थक जाते, सुनने वाले नहीं है संसार में कोई। भगवान सिर्फ मन में इच्छा कर लिए तो हो जाता है। क्या होता है? ऐसा नहीं कि इच्छा कर दी तो घर पे वॉशिंग मशीन आ गया, ऐसी बात नहीं है। इच्छा करने से सृष्टि ही हो जाती है। पूरा आध्यात्मिक भौतिक सारा सृष्टि कर लेते हैं भगवान इच्छा से। आप सोचो, तुम्हारी इच्छा है सृजन, क्या होता है? विश्व सृजन, सृजन हो जाती है और संहार भी। और भगवान इच्छा करेंगे संहार करना, सिर्फ भगवान चाहेंगे संहार हो जाना चाहिए, बस खत्म खत्म हो गया इच्छा करने से। अब सोच सकते हैं भगवान का पराक्रम। फिर भगवान क्या आगे क्या कहते हैं? तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, करेगा कौन? सृजन कौन करेगा? भगवान की इच्छा होते ही ब्रह्मा जी तुरंत सृजन करते, ब्रह्मा करेंगे सृजन। आपकी इच्छा होने से ब्रह्मा सृजन करते हैं। एक बार भी ब्रह्मा ये बोलते हैं क्यों करना है प्रभु? काउंटर क्वेश्चन ना, इच्छा किया करना है। हम बोल दो कि बेटा जाओ ना थोड़ा सा दूध ले आओ ना दुकान से, क्यों लाना है? मैं क्यों लाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। तुरंत काउंटर क्वेश्चन। आप कुछ भी बोलो काउंटर क्वेश्चन, ऐसे क्यों करो? हमारा दिमाग इतना ना बदमाश है ना, हर एक का काउंटर क्वेश्चन, ऐसे क्यों वैसे क्यों। ब्रह्मा जी कोई क्वेश्चन नहीं, भगवान, और भगवान बोलते भी नहीं ब्रह्मा जी सृष्टि करो ना, बोलने का जरूरत नहीं। भगवान इच्छा कर लिए, सौ इच्छा भी कर लेगा, ब्रह्मा जी को करना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा है ब्रह्मा करेंगे सृजन, तुम्हारी इच्छा है विष्णु करेंगे पालन। हाँ, यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है आपकी इच्छा से सृजन करते हैं ब्रह्मा जी, और आपकी इच्छा होने से जो विष्णु है ना वो पालन करते हैं संसार। आपको बोलने का जरूरत नहीं, पालन अपने आप कर लेंगे विष्णु जी। तब इच्छा मते शिव करे न संहार, आपकी इच्छा से ही महादेव जी शिव क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। और तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, आपकी इच्छा से ये माया क्या करती है? सबको कारागार दंड देती है, जेल में डाल देती है। कारागृह माया का यही काम है। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, भगवान आप इच्छा करते तो व्यक्ति जीता है, आप इच्छा करोगे तो व्यक्ति मर जाएगा। जीवन मरण और समृद्धि निपाते दुख के सुख संगठन, किसी व्यक्ति का समृद्धि, किसी व्यक्ति का दुख सुख, हर एक चीज आपकी इच्छा से होती है। हम कभी कभी डायलॉग बाजी तो करते रहते हैं, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं होती है। ये सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं। कभी रियलाइज किया इस बात को? अगर भगवान की इच्छा से कुछ होता नहीं है तो भगवान तो इच्छा करते हैं, जब करने के लिए करते क्यों नहीं? हम भगवान की इच्छा बाढ़ में जाए, हम अपनी इच्छा का काम करेंगे, हमारा मन का बात सुनेंगे, भगवान का इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसा समय आ जाएगा तो हम बड़ा डायलॉग बाजी करेंगे, अरे भगवान की इच्छा से होती है। ना 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 ना, भगवान की इच्छा से ही होती है, भगवान की इच्छा से करनी है तो भगवान का तो इच्छा है आप उनकी भक्ति करो, सिंपल बात है। मिथ्ये माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, मगर प्रॉब्लम क्या है? माया की बद्ध में आकर, माया की कब्जे में आकर जीव क्या करता है? आशा पासे फिरे, आशा की पास में। समझ में आ रहा है? आशा, आशा यानी समझ में आ रहा है? आशा में क्या बोलते हैं? एक मिलेगा, ये मिलेगा, ये आशा करते हैं ना, ये मिलेगा, ये मिलेगा, होप होप, वो होप के आसपास घूमते रहते हैं, आशा पासे फिरते रहते हैं, अभी तो मिल जाएगा, अभी तो मिल जाएगा। मिथ्ये माया, झूठा झूठा एकदम झूठा चीज के लिए आशा करते हुए फिरते रहते हैं।
तब इच्छा बिना किच्छु करिते ना पाए। मगर भगवान आपका इच्छा नहीं होगा तो क्या कर सकता है? जीव तो सांस भी नहीं ले सकता है आपकी इच्छा के बिना। तुम्ही तो पालकार और तुम्ही तो रक्षकार पालकार, आप रक्षक भी है पालक भी है। तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार, और आपकी चरण के बिना और कोई आशा नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तुम्ही तो रक्षकार पालकामार, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। प्रभु देखिए कितना रियलाइज करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं। प्रभु इतना प्रयत्न कर लिया संसार में, मगर निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया। मैं मेरे बल के प्रति बड़ा भरोसा करता था, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कमा लूंगा, मैं ये नाम कमा लूंगा, मैं ये कार्य कर लूंगा, मगर मेरे बल मेरा चेष्टा सब विफल हो गया, इसलिए अभी भरोसा नहीं है। फिर तुम्हारा इच्छा है आची निर्भर करिया। इसके लिए मेरा इच्छा, मेरा शक्ति, मेरा प्लानिंग कुछ हुआ नहीं, इसके लिए प्लानिंग आपका ही चलती है, इसके लिए आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर हो गया। क्योंकि ना आपकी इच्छा से तो ब्रह्मा काम करते, आपकी इच्छा से महादेव काम करते, आपकी इच्छा से विष्णु काम करते, तो फिर मैं कौन सा खेत की मूली हूं कि मैं मेरे इच्छा का कार्य करूंगा। मैं एकदम समझ गया आपकी इच्छा का कार्य होगा आज से, ये मेरा प्रॉमिस है आपके सामने। भक्ति विनोदती दिनो किंचन, तुम्हारा इच्छा है तार जीवन मरण। हे प्रभु, भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, मैं अकिंचन हूं और मेरा आपकी इच्छा से ही मेरा जीवन और मरण पूरा निर्भर हूं। पूर्ण शरणागति का भाव है भक्तिविनोद ठाकुर का, पूर्ण शरणागति। तो इसके लिए प्रश्न उठता है कि भगवान का इच्छा क्या है। साधु से सुनिए क्या है, शास्त्र में पढ़िए क्या है। हम कभी कभी हम मन में सोच लेते हैं आज भगवान पिज्जा खाने, चलो पिज्जा बना के खिलाओ। भगवान चाहते थे पिज्जा खाने के लिए, बोले थे आपको क्या? दरवाजा खटखटा कर फोन किए थे, व्हाट्सएप किए थे, पिज्जा खिला करके। वो हमारा इच्छा है, हम डाल देते भगवान के ऊपर। भगवान कभी पिज्जा मांगा है आपको, पानी पूरी मांगा है, बर्गर मांगा, कभी मांगा जी? खाने का इच्छा हमारा है, चलो भी भूखड़ लोग है, चलो भगवान को कम से कम भोग लाके खाना है, वो ठीक है। भगवान का इच्छा क्या है? भगवान गीता में बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वहां पर कहाँ पिज्जा बताया गया? बताया कहीं भी पिज्जा लिखा हुआ है वहां पर ना? भगवान ने अपनी इच्छा बता दिया है। अगर ये भी समझ में नहीं आता है, साधुओं से पूछिए, गुरु से पूछिए, भगवान का इच्छा क्या है, भगवान कैसे कपड़ा पहनना चाहते हैं, भगवान क्या खाना चाहते हैं, भगवान कैसे बैठना चाहते हैं, भगवान कैसे सोना चाहते हैं, सब कुछ साधु बता देंगे शास्त्रों से। तो इच्छा भगवान का क्या है वो समझना है, तो साधु गुरु शास्त्र का आधार लेनी है, इनकी शरण लेनी है। हम डायरेक्टली भगवान का तो शरण भी नहीं ले सकते, शरण लेनी है साधु गुरु शास्त्र का, वो हमको बराबर गाइड करेंगे भगवान के पास पहुंचने। तो इसके लिए श्लोक की तात्पर्य यही है कि ये अधोलोक हो, ऊर्ध्वलोक हो या जो मध्य लोक हो, ये सारा टेम्पररी है जी। यहाँ पर जन्म मृत्यु चलता रहेगा। परमानेंट लोक को प्राप्त करनी है, वो लोग भगवत धाम है, और वो लोग को प्राप्त करने के लिए हमको इस संसार में रहते हुए गुरु वैष्णव और शास्त्र के आधार पे उनको शरणागत होकर हम कार्य करें, भगवत प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र हो जाएगी। बहुत लेट नहीं हो, ठीक है ना? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर।